Good morning, friends. Friends, Finance Act 2025, which is effective from 1st April 2026, it replaces two words, financial year and assessment year. लोग जहाँ कंफ्यूज होते थे दो वर्ड में कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, उन दोनों वर्ड को चेंज करके इस न्यू एक्ट में सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, टैक्स असेसमेंट ईयर। क्या होता था पुराने एक्ट में, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 1961 जो 31 मार्च 2026 तक अप्लीकेबल है, उस ईयर में दो वर्ड यूज होते थे, फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम हम कमाते थे विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम 1st अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी इनकम कमाते थे, जो भी आपकी अर्निंग्स होती थी, आप उसको नेक्स्ट ईयर यानी 1st अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027 के बीच में अपने रिटर्न फाइल करके टैक्स पेमेंट करते थे, जिसको हम असेसमेंट ईयर कहते थे। लेकिन अभी नए एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से आपका सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ होगा, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स असेसमेंट ईयर। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, टैक्स असेसमेंट ईयर ये जो वर्ड है वो एक सिंगल वर्ड यूज़ होगा, और वो सिंगल जो वर्ड है वो आपका जो कन्फ्यूज़न है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कन्फ्यूज़न आपका दूर करेगा। जो 12 मंथ्स का पीरियड पुराने एक्ट में था, वही 12 मंथ्स का पीरियड आपके नए एक्ट में भी रहेगा, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह आपका टैक्स असेसमेंट ईयर यूज़ होगा। अब जिस वन टैक्स असेसमेंट ईयर में जो भी आप अर्निंग करोगे वो आपको नेक्स्ट टैक्स असेसमेंट ईयर में उस पर इनकम टैक्स पेड करना है।